नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है भगवान राम के राज की एक विचित्र घटना। एक दिन के तीसरे पहर राजसभा में बैठे हुए राजा राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, देखो, राज दरबार के बाहर कोई न्याय प्राप्त करने के लिए तो नहीं आया है। लक्ष्मण जी बड़े भाई की आज्ञा पाते ही तुरंत बाहर गए और चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा। उनको वहाँ कोई दुखिया दिखाई नहीं पड़ा। लक्ष्मण जी राजमहल में वापस आकर राम से बोले, भैया, बाहर तो ऐसा कोई भी मानव नहीं है जो क्षुब्ध हो या दुखी हो और कुछ निवेदन करने के लिए आया हो। लक्ष्मण जी के वचन से राजा राम को संतोष नहीं हुआ। उनकी बेचैनी लक्ष्मण जी समेत वहाँ दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति महसूस कर रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पुनः कहा, लक्ष्मण, मुझे विश्वास है कि नीति और उचित न्याय पद्धति से शासन करने पर प्रजा सर्वदा सत्य के मार्ग पर अक्सर चलती है और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता। यह सब होते हुए तुम प्रजा के हित चिंतन में सर्वदा सक्रिय रहना। अब एक बार पुनः बाहर जाकर किसी भी कयार्थी, अर्थार्थी या अन्यायार्थी का पता लगाओ। कोई भी ऐसा प्राणी यहाँ से निराश होकर न जाए। श्री राम जी की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण पुनः बाहर गए, लेकिन इस बार भी उन्हें राजभवन के बाहर कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लक्ष्मण जी ने फिर से अपनी पैनी निगाह चारों तरफ दौड़ाई तो देखा कि एक कुत्ता दुखी मन वहाँ बैठा था। लक्ष्मण जी को देखते ही कुत्ता उठ बैठा और अपने दुखी मन की भावना को व्यक्त करते हुए जोर जोर से रोने लगा। उन दिनों राजघराने के लोग, राजकाज देखने वाले अधिकारी तथा विद्वान लोग पशु और पंछियों की भाषा जानते थे। वे उनसे बातें भी कर सकते थे। पशुओं की भाषा के ज्ञाता लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से रोने का कारण पूछा। हे सारमेय, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हें किसी ने प्रताड़ित किया है या तुम्हारा कौन सा कार्य नहीं हो पा रहा है? निर्भय होकर कहो। लक्ष्मण जी का आश्वासन प्राप्त करके कुत्ता बोला, प्रभु, समस्त जीवों के रक्षक, प्रशस्त कर्म करने वाले राजा राम से मुझे कुछ निवेदन करना है। कुत्ते की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से कहा, आओ मेरे साथ। राजसभा में प्रवेश करने से पहले लक्ष्मण जी ने कुत्ते से कहा कि साल में राजा राम के सम्मुख जो कुछ कहना, सत्य सत्य कहना। लक्ष्मण जी की बात सुनकर कुत्ता ठिठका और उसने कहा, नाथ, देव मंदिर, राजभवन तथा ब्राह्मण, अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि के निवास स्थान पर मेरे जैसे जीवों का जाना उचित नहीं होता। मैं राजा राम के महल में कैसे जा सकता हूँ? राजा शरीरधारी स्वयं धर्म का अवतार माना जाता है और फिर राजा राम तो सर्वोपरि है, प्रजा के रक्षक, नीतिज्ञ और सत्यवादी, समदर्शी। वहीं चंद्र, सूर्य, वरुण और अग्नि हैं। श्री लक्ष्मण, आप तुरंत राजा राम से मेरे लिए आज्ञा प्राप्त कीजिए। बिना उनकी आज्ञा के मैं उनकी राजसभा में प्रवेश नहीं कर सकता। लक्ष्मण तुरंत राजभवन में आए और राजा राम से बोले, भैया, राजभवन के बाहर एक कुत्ता है। वो आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है, प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आज्ञा हो तो उसे राजमहल में बुला लो। लक्ष्मण का कथन सुनकर राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुरंत उस सारमेय को राजभवन के अंदर ले आओ। उसे मुझसे न्याय प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। राज का कोई भी जीव हो, उसको मुझसे निवेदन करने और न्याय प्राप्त करने का मानव की भांति अधिकार है। लक्ष्मण जी कुत्ते को लेकर राजभवन में पहुँचे। राजा राम के पास पहुँचते ही वह कुत्ता अस्वस्थ हो गया। श्री राम ने कुत्ते से पूछा, सारमेय, तुम्हें जो कुछ भी कहना है निडर होकर कहो। कुत्ते के सिर पर चोट थी। उसके सिर पर लगी चोट को देखकर राम का ध्यान उधर आकृष्ट हो गया। श्री राम का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट देखकर कुत्ते ने उनसे निवेदन की, प्रभु, राजा ही समस्त प्राणियों का रक्षक और स्वामी होता है। प्रजा जब सोती है तब राजा जागकर प्रजा की रक्षा करता है। हे राघव, आप तो समस्त प्राणियों के प्राण है। आप ही हमारे कर्ता, धर्ता और रक्षक है।
त्राता है, विधाता है। आप श्रेष्ठ जनों द्वारा आधारित कर्म करते हैं। आप धर्मात्मा और सद्गुणों के सागर है। यदि मैंने कोई अनुचित बात यहाँ पर कह दी हो या आगे मेरी जिह्वा से निकल जाए तो आप उसे क्षमा कर दें। मैं सिर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूँ। अश्वान के मुख से यह वचन सुनकर श्री राम थोड़ा अधीर होकर गंभीर वाणी में श्वान से बोले, हे सारमेय, शीघ्र निडर होकर बोलो, तुम क्या चाहते हो? कुत्ता बोला, हे राजन, धर्म से ही राज की प्राप्ति होती है, धर्म से ही प्रजा का पालन होता है और धर्म से ही राजा प्रजा वत्सल और शरणागत वत्सल बनता है। राजा प्रजा के समस्त भय को दूर को करता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मेरा जो काय है उससे आप समझ ले। स्वार्थ सिद्ध नाम का एक ब्राह्मण है, वह भिक्षा वृत्ति करता है। उसने बिना अपराध मेरा सिर फोड़ डाला। कुत्ते की बात सुनकर राजा राम ने तत्काल उस ब्राह्मण को बुलाने के लिए राज कर्मचारी को भेजा और तुरंत ही ब्राह्मण को बुला लाया। ब्राह्मण राजा राम की राजसभा में उपस्थित हुआ। राजा राम के पास पहुंचकर ब्राह्मण बोला, राजन, आपने मुझे किस कारण वंश बुलाया है? गंभीर वाणी में राम ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, आपने इस कुत्ते को क्यों मारा? जान पड़ता है कि आपने क्रोध वंश में ही ऐसा पाप किया है। क्रोध मानव को धर्म रहित बना देता है। श्री राम की धर्म परक बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, राम, यह सत्य है कि मैंने क्रोध वंश में ही इस कुत्ते को मारा है। मैं उस समय भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहा था। यह कुत्ता बीच मार्ग में बैठा था। सुबह से भिक्षा उस समय तक नहीं मिली थी, अतः मैं कुछ अन्यमनस्क घिन था। मुझे भूख भी लगी थी। मैंने इसे मार्ग में से हट जाने को कहा, किंतु यह मार्ग से नहीं हटा। मैं भूखा तो था ही, क्रोध आ गया मुझे और इसी क्रोध में मैं इसे मार बैठा। मैं अवश्य दोषी हूँ और इसे स्वीकार करता हूँ। इस अपराध का आप तो भी दंड देंगे, वो मुझे स्वीकार होगा। आपसे दंड पाने के बाद मुझे नरकगामी होने का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा राम अपने सभी सभासदों से पूछने लगे कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जा सकता है। उस समय राम की सभा में कुल गुरु, वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि, कृतस, अडीरा आदि श्रेष्ठ विद्वान उपस्थित थे। सबने अपना अपना निर्णय सुनाया। लगभग सभी का निर्णय यही था कि राजन, ब्राह्मण अवश्य होता है, किंतु आप यह भी जान ले कि राजा शासक तो होता है, सबका शिक्षक भी होता है। आप स्वयं परमात्मा के अंश है, शरणागत वत्सल है। उस दिव्य सभा के सभासदों में मनोभाव को जानकर तो वो कुत्ता अचानक बीच में ही बोल उठा, हे राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप मेरा मनोरथ सिद्ध करें। आपने पहले ही मुझे आश्वासन कर दिया है। हे प्रभु, आप हम इस ब्राह्मण को कालिंजर के मठ का महंत बना दे। कुत्ते के मुख से ऐसी बात सुनकर राम मुस्कुराए, लेकिन बाकी सभा चकित भी थी। दंड के रूप में कालिंजर का मठाधीश बनाए जाने के अनुरोध का रहस्य वहाँ कोई नहीं जान सका। सभासदों के आश्चर्य के बीच अकेले राम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुत्ते की मांग को पूरा कर दिया गया। ब्राह्मण भी इस दंड से प्रसन्न हुआ। नित्य की भिक्षावृत्ति से उसे छुटकारा मिला। ब्राह्मण को हाथी पर बैठा कर विदाई दी गई, क्योंकि उस काल की परंपरा में यही नियम था। ब्राह्मण की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वशिष्ठ आदि मुनि गंभीर होकर बैठे थे। कुछ सभासद कुत्ते की मांग का परिहास उड़ा रहे थे। वे मुस्कुराते हुए अपने राजा राम से पूछे, महाराज, ब्राह्मण को तो दंड के बदले वरदान मिल गया, एक ऐसा न्याय था? श्री राम ने विनोद पूर्व स्वर में कहा, प्रतीत होता है कि आप लोगों को यह रहस्य समझ आया नहीं। अब आप लोग इस ज्ञानी श्वान से ही इस रहस्य को समझिए। राम ने स्वयं उस कुत्ते से कालिंजर की महंती का रहस्य समझाने को कहा। कुत्ते ने बताना शुरू किया कि हे राजा राम, पूर्व जन्म में मैं उसी कालिंजर के मठ में मठाधीश था
मैं मठ में स्वादिष्ट और सुगंधित पदार्थ खाता और दूसरों को भी खिलाता था। मैं नित्य देवों का पूजन भी करता था, अपने अधीनस्थ जनों का पालन भी करता था। मैं समस्त कार्य में धर्म और नीति को महत्व भी देता था। इतना करने पर भी मुझे कुत्ते की उन्हीं में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उन अच्छे आचरणों के कारण मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान मुझे बना रहा। कुत्ता कहता ही गया, हे महाराज, ब्राह्मण तो क्षमाशील, जितेंद्रिय और दयालु होते हैं, किंतु यह ब्राह्मण तो अत्यंत क्रोधी है, धर्म शून्य, अहितकर, हिंसक स्वभाव का और मूर्ख भी प्रतीत होता है। वहाँ का महंत बनकर तो ये अपने माता तथा पिता के कुत्तों को भी नरक में ले जा सकता है, कुल्लू को भी नरक में ले जा सकता है। हे राजन, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, ज्ञानी मनुष्य को किसी भी स्थान की महंती स्वीकार नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, जिसको बंधु बांधव सहित नरक में भेजना हो, उसे देव, गौ और ब्राह्मण के अधिष्ठान का महंत बना देना चाहिए। हे सर्वर, जो देव, बालक, स्त्री तथा ब्राह्मण के लिए अपने धन को स्वयं भोगता है, वो निश्चय ही नरक में जाता है या नरक तुल्य कष्ट भोगता है। कुत्ते की बात सुनकर राजा राम गदगद हो गए और कुछ विस्मित भी हुए, लेकिन सारी सभा स्तंभ थी। इस रहस्य का उद्घाटन करने के बाद वहाँ कुत्ता जहाँ से आया था वहीं चला गया। कुछ समय पहले कुत्ते के न्याय का परिहास करने वाले सभासद अमौन थे। जय श्री राम। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।